ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए है। आज हम लोग बीजगणित के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हर बार परीक्षा में डाटा बदल करके सिर्फ सेम टू सेम पूछा जाता है। आपको ये परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन और यहीं से देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योगफल में से 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर को घटाएं। मतलब इसको जोड़ के ऊपर वाले दोनों को इसको घटाना है। देखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जोड़ना है यहाँ इसमें प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ने के बाद घटाना है 3a प्लस 3b स्क्वायर। घटाएंगे हम लोग, घटा के ना 3a स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर। चढ़ाइए एक ए स्क्वायर यहाँ, एक ए स्क्वायर यहाँ, एक मिले कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में कट के क्या हो जाएगा 0। फिर एक बी स्क्वायर यहाँ, बी स्क्वायर यहाँ, 2b स्क्वायर माइनस में, ये माइनस यहाँ अंदर में प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस का 3a स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ माइनस अंदर जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे क्या जाएगा माइनस 3 का b स्क्वायर। अब क्या आया 3a स्क्वायर यहाँ पे, 2a स्क्वायर यहाँ पे है तो 3 में से 2 घटाएंगे एक स्क्वायर, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस में, तो बचेगा क्या हमारे पास माइनस का a स्क्वायर। फिर यहाँ पे सेम टू सेम माइनस का b स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे माइनस को ले लेंगे कॉमन और बचेगा a स्क्वायर, और यहाँ से माइनस बाहर निकलने के यहाँ कितना बचेगा प्लस b स्क्वायर। ये आ जाएगा हम लोगों का आंसर। सेकंड देखेंगे क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx में से कितना घटाया जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्राप्त होगा। मतलब सिंपल है, इन दोनों को हमें जोड़ देना है और उसमें से इसको घटा देना है तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। आइए देखते हैं, जोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, जोड़ना है तो प्लस का साइन देंगे, फिर इसको लिखेंगे 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। इसको जोड़ कर क्या करें, इसको घटा देंगे इसको, तो जो निकल कर हमारा आंसर वो आ जाएगा। तो घटाते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 2z स्क्वायर। तो इसी तरह से बनेगा कि इन दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इसको घटा देंगे। तो देखिए आगे सोल्व करते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। इसको जैसा है वैसे छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, फिर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx में से घटाना है। इधर सब प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो माइनस अंदर जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ वही प्लस माइनस, माइनस का 2y स्क्वायर, फिर ये माइनस अंदर जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 2z स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस में 2x स्क्वायर है, तो क्या होगा 2 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का x स्क्वायर। जैसा लिख देंगे और यहाँ पे इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस का y स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस का z स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो सब बाहर निकल जाएगा। जो बचा एक्स वाई सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, तो 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx, यही आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। 2x प्लस 3y प्लस 5 और x माइनस वाई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसको गुना करना सिंपली, आइए गुना करते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस वाई से। तो इसको क्या करेंगे बारी बारी से, जैसे 2x है, 2x को सबसे पहले x से गुना करेंगे, फिर y से गुना करेंगे, 3y को भी सेम वैसे x से पहले गुना करेंगे फिर y से, 5 को वैसे करेंगे x से फिर 5 से। तो गुना करते हैं, क्या कह रहा है 2x को x से गुना करेंगे, 2x मल्टीप्लाई बाई x, 2x को फिर y से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2x को गुना किए हम लोग y से, फिर प्लस 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 3y को x से गुना करेंगे तो 3y गुना x, फिर क्या करेंगे 3y को माइनस y से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 3y गुना y, फिर क्या हमारे पास 5 बचा, 5 को भी सेम टू सेम ऐसे करेंगे, पहले x से गुना करेंगे प्लस 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 5 इंटू में x, फिर क्या प्लस माइनस माइनस 5 इंटू में y। एवं हमारे पास अब देखते हैं 2x को x से गुना करेंगे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास कि a के पावर m गुना a के पावर n बराबर में क्या होता है a के पावर m प्लस n। ये दोनों का पावर जो है जुड़ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ भी a का कितना हो जाएगा 2x के पावर 1 प्लस 1 2 माइनस का 2x के पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो क्या होगा सिंपल लेके अलग अलग से, तो दोनों के एक साथ गुना कर लेंगे 2xy प्लस का 3xy, फिर माइनस का इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे a के पावर m प्लस 1 a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, 3 के पावर में 3y के पावर 1 2 हो जाएगा प्लस 5x माइनस का 5y। सिंपल है। उसके बाद आगे देखेंगे क्या क्या करना है, यहाँ 2x स्क्वायर है और कहीं x स्क्वायर नहीं है, इसको हम लोग सजा कर सिंपली लिख देते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ 3y स्क्वायर है, तो लिखते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2xy है प्लस का 3xy है,
मतलब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ प्लस का xy बच जाएगा हमारे पास। फिर क्या माइनस का है, माइनस का 3y स्क्वायर, फिर प्लस का 5x माइनस का 5y, यही आ जाएगा हमारा सिंपली इसका आंसर। अब देखते हैं इसको, इस सर्व समीकरण का उपयोग कर 9x प्लस 7y का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला इसका। इसी पे हम लोग सिंपली इसको बैठा देंगे, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। देखेंगे 9x प्लस 7y का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, 9x प्लस 7y a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे a स्क्वायर, तो 9x का होल स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b पे क्या है मेरा 7y, तो 7y को हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का 2ab, तो 2 लिखेंगे और a की जगह पे कितना 9x और b की जगह पे कितना है 7y, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है 9x का होल स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9x इंटू में 9x क्या हो जाएगा 9 9 81 और x पावर 1 और x पावर 2, अभी पीछे बताया था a के पावर m गुना a के पावर n बराबर क्या होता है a के पावर m प्लस n, दोनों का पावर जुड़ जाता है आपस में, एक और एक 2 x स्क्वायर, हमारा वही निकल कर आ जाएगा। तो 81 x स्क्वायर प्लस का 7 का सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, 7y गुना 7y क्या आ जाएगा 749y स्क्वायर प्लस का 2 9 18 7 126 और xy, यही हमारा निकल करके आ जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग देखिए इसको क्या करेंगे, 92 का होल स्क्वायर माइनस का 8 का होल स्क्वायर का मान निकाले। अब हम लोग इसको सर्व समीकरण का उपयोग करते हैं, आपको एक जादू ट्रिक दिखाता है भी कैसे। जैसे आप लोग पहले गुना करते हैं कैसे करते हैं, 92 मल्टीप्लाई बाई 92, उसके बाद 8 को माइनस करते होंगे, 8 इंटू में 8 करते होंगे, इस तरह से फर्जी काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आइए एक ट्रिक सिखाते हैं आपको क्या करना है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे 92 का होल स्क्वायर माइनस का 8 स्क्वायर को, यह क्या है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है। सिंपली एक फॉर्मूला बताए होंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस का b, ये सिंपली फॉर्मूला, इस फॉर्मूला इसको बैठा देंगे। यहाँ कितना a पे मेरा कितना वैल्यू है, a पे है 92, a प्लस कितना प्लस का 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 92 a माइनस का b माइनस का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 92 में 8 जोड़ेंगे और तो उसको 0 हासिल है, 1 9 10 100 और गुना माइनस 12 में से 8 गया 4, 84 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपली यहाँ से 84 के बगल में 2 जीरो चिपका देंगे, 100 से गुना के बाद 2 जीरो आई है तो उसका पीछे ही आ जाएगा हमारा आंसर, सिंपल। और ये रहा आपका आज का बोनस क्वेश्चन, इसको हम करवाने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। m बराबर 0 हो तो 3m स्क्वायर प्लस 4m का मान क्या होगा, मतलब m के जगह पे हमको रखना है 0। सबसे पहले लिख लेते हैं 3m स्क्वायर प्लस का 4m, और जहां जहां m है वहां हम लोग 0 रख देंगे। देखिए 3 मल्टीप्लाई m की जगह पे क्या रखना है 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुना m की जगह पे क्या रखना है 0, सिंपली है। अब 0 का स्क्वायर चाहे कितना भी करेंगे 0 ही आएगा, तो और 0 से किसी भी नंबर को गुना करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 प्लस 4 को 0 से गुना करेंगे 0, टोटल नंबर में कितना आएगा 0, ये आएगा हमारा आंसर, सिंपल। और ये है आपका आज का होमवर्क, x प्लस 2 बराबर 12 हो तो x का मान क्या होगा। इसको होमवर्क में इसका सॉल्यूशन आंसर जो आएगा आपका उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।